अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एंड अरशद नदीम, द रियल किंग ऑफ पाकिस्तान, यादगार कामयाबी हासिल की, रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की, ऐसी कामयाबी हासिल की कि जिसे बरसों याद रखा जाएगा। इस कामयाबी को बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ उन रियलिटीज पर से पर्दा उठाना बेहद जरूरी है कि जिन पर बात नहीं की जाती। बहुत बात हो रही है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में, कि अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नीरज चोपड़ा के पास मौजूद थे, जो कि जूलियन वेबर के पास मौजूद थे, लेकिन बाकी एथलीट्स की तरह अरशद नदीम के पास मौजूद नहीं थे। और कौन जिम्मेदार है इनका? पास्ट में भी इस पर बात करते रहे हैं, प्रेजेंट में भी करेंगे, फ्यूचर में भी करूंगी। जब तक ये रस्टी सिस्टम चेंज नहीं हो जाता मैं बात करती रहूंगी। इसके साथ साथ जो नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीत कर अपनी जो नेशन है उसका सर फिर से फख्र से बुलंद किया है, उनके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ पीसीबीए ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। हमेशा ऐसी खबरें आती हैं कि बाद में इंसान हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये आखिर कर कौन रहा है। इसके अंदर सोने की चिड़िया है, इतना पैसा है, इतना स्टाफ है, पूरी फौज है, जफरे मौज है जो कि पीसीबी को चला रही है, इतने एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उसके बावजूद जब डिसीजन सामने आते हैं तो बाज ऐसे होते हैं कि वो बड़े ही क्वेश्चनेबल होते हैं और कुछ तो मजे का खेज होते हैं। अभी जो क्वेश्चन सामने आया है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, क्योंकि एक ऐसा सवाल आया है सामने, एक ऐसा फैसला सामने आया है कि जिसमें बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं। तो हम भी सवाल उठाएंगे कि फैसला करने वाला कौन है और क्या फैसला है। फैसला है जनाब पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच को लेके। सो इन पे आपसे बात करेंगे। एक बड़ा दिलचस्प नाम सामने आया है जनाब। सबसे पहले अरशद नदीम की बात करते हैं। अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की और ये जो कामयाबी है इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है, किया जाना चाहिए है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज टू मच हैप्पी, इतनी खुश थी एंड आई वॉज सो मच कैरीड अवे विद दोज इमोशंस कि रात को नींद नहीं आ रही थी। और जब मैं सोई तो मैं ख्वाब में भी बस अरशद नदीम, उनका गोल्ड मेडल, और वो यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, वहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, मैं बस इसे ही देख रही थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि जब बीइंग पाकिस्तानी मेरा ये हाल है तो अरशद नदीम किन फीलिंग से गो थ्रू हो रहा होगा। आप उनकी ये वीडियो देखिए। आपको क्या लगता है ये जो आंसू हैं ये क्या सिर्फ खुशी के आंसू हैं? इस वीडियो के अंदर जो अरशद नदीम गले लगकर आंसू बहा रहे हैं ये क्या सिर्फ खुशी के आंसू हैं? जी नहीं, ये वो आंसू हैं उस मेहनत के जो उन्होंने की है। ये वो आंसू हैं उस जंग के जो इस इंसान ने तन तनहा लड़ी है। ये वो आंसू हैं उस अचीवमेंट पे जो कि नाकाबिले यकीन थी, लेकिन ये इंसान तमाम ऑड्स के बावजूद, तमाम अनसर्टेनिटीज के बावजूद कर गुजरा, तन तनहा कर गुजरा। इतना बड़ा स्पोर्ट्स बोर्ड है, इतनी बड़ी ओलंपिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान बिजनेसमैन से भरा हुआ है। आप पाकिस्तान में आ जाएं, इतनी गाड़ियां आपको सड़क पे दिखाई देंगी, कराची शहर में, लाहौर में, बड़े बड़े शहरों में, कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान किस तरह से इतने क्राइसिस का शिकार है, ये पाकिस्तान किस तरह से इन्फ्लेशन का शिकार है। उस मुल्क के अंदर हमारे एथलीट्स को देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरशद नदीम की जर्नी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अरशद नदीम ने तो जिन हालात का सामना किया सो किया, उन हालात को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तब कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं जब आप इन एथलीट को देखेंगे जो कि नॉर्मल हालात में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, एथलीट्स हैं कि जिनमें एक नीरज चोपड़ा भी हैं। और आप देखें कि ये इनको क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा आपके सामने शेयर नहीं की, चंद कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आप अरशद नदीम को देखिए, वो अरशद नदीम जो कि 2016 से मुसलसल
लड़ रहा है, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहा है। 2016 में जब गुवाहाटी में इंडिया में उन्होंने पहली दफ़ा नीरज चोपड़ा का सामना किया था और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और अरशद ने तब सिल्वर जीता था, तब भी उन्होंने जो 78 या 79 की थ्रो की थी उसमें भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। होना तो ये चाहिए था कि तभी इस हीरो को हाथों हाथ लिया जाता, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स तक बंदा पहुंच गया। तब तक वो ये फरियाद कर रहा था, ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि काइंडली मुझे सपोर्ट किया जाए। मैं वो वाहिद एथलीट हूं कि जिसने क्वालिफाई किया है, डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अरशद नदीम की ये तब की ग्लिम्सेस हैं, तब की वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूं जब वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके थे और तब वो उनके गांव में स्कूल है वहां पे जाके प्रैक्टिस करते थे। इसके साथ साथ आप उनकी अगर घर की वीडियो देखेंगे, आप जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की वीडियोस देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह का बैकग्राउंड है उनका। और ये वो एथलीट है जो कि बॉर्न एथलीट है, क्रिकेट खेलना चाहते थे, बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन अब वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे जो पाकिस्तान में हालात हैं, जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है क्रिकेट के अंदर, जो फेवरेटिज्म है, अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं खेला। वरना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है कि वो शुएब अख्तर बन जाए या वसीम अकरम बन जाए। सो एथलीट हैं, क्रिकेट खेली, फुटबॉल के अंदर ट्रॉफीज हैं इनके पास जनाब, हाई जंप, लो जंप करते रहे हैं और बैडमिंटन खेलते रहे हैं। फिर इनके कोच ने कहा कि जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाई आप एक तरफ लग जाओ और ये करो, जैसी आपका बिल्डअप है, जैसी आपकी बॉडी है, हाइट है, जेवलाइन थ्रो करो। और इसके अंदर मुल्क का नाम रोशन किया इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद इस बंदे के पास फैसिलिटीज के पास ये है। और अब मैं वीडियो को देख रही थी कि एक अब्दुल रज़ाक के साथ इनकी वीडियो जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद की है, और ये जनाब जो सेंटर है जहाँ पे इनको रखा गया था वहाँ पे रह रहे थे और वहाँ पे इनके पास जो सोने का बेड था, जो कमरा था, अब्दुल रज़ाक देख के उसे हैरान हो गए कि तुम यहाँ पे सोते हो, ये तो प्रॉपर बेड भी नहीं है, तुम ये खाना खाते हो। और ये मासूम इंसान, डाउन टू अर्थ इंसान कह रहा था कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, जो रोटी मिल जाती है खा लेते हैं। और ये जो क्रिकेटर्स हैं जो वर्ल्ड नंबर 1 हैं, वर्ल्ड नंबर 2 हैं, बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप है, अभी भी जो पैसा मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से, यूट्यूब के राइट्स भी चाहिए, आईसीसी से जो पैसा आए उसमें भी शेयर चाहिए, उसके बावजूद ये कम है इनके लिए। उसके बावजूद हम इस काबिल नहीं है कि इनसे सवाल करें। सवाल करें तो माइक आगे बढ़ा दो, सवाल करें तो आप आगे कुछ बात कर लें, क्या पुरानी बातें कर रहे हैं। ये एटीट्यूड है इन लोगों का। हार जाएं तो हार को भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे जीत है। कभी जनाब शहबाज शरीफ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कभी वो रमीज राजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हार के आयो पुत्र, जवान हो, क्या बात है, बादशाह हो, टाइगर हो हमारे। और जो वाकई आपके हीरोज हैं उनको देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनके लिए पोस्ट शेयर की उन्होंने ट्विटर के ऊपर, और पोस्ट को आप देखें, शर्म का मुकाम है, चाहे मरियम साहिबा हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं। आप लोग चेक के साथ पिक्चर लगा के सोशल मीडिया पे जो आप इन हीरोज को देते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं? आप लोग बेगर्स हैं, मांगने वाले आप लोग हैं। चाहे हमारे ओलंपियंस हैं, चाहे हमारी हॉकी की टीम है, चाहे हमारे एथलीट हैं, ये वो हैं जो कि आपको देते हैं, आपकी जो खाली झोलियां हैं ना उनको भरते हैं, कभी मेडल से, कभी ट्रॉफी से, और उसके बावजूद आप चंद रुपए दे के, कुछ लाखों रुपए दे के उन पे एहसान कर रहे हैं, पिक्चर शेयर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। वहां पे मैं इंडिया में देख रही थी कि नरेंद्र मोदी हैं, वो कॉल्स करते हैं जब भी कोई उनका एथलीट जीतता है, वो कॉल करके उसको मुबारकबाद देते हैं। आपने देखा कि उनकी जानिब से कोई पिक्चर शेयर हुई हो? ये डिसरिस्पेक्ट है आपके एथलीट की। अरशद नदीम को जो आपने 10 लाख का चेक दिया, उसके साथ आप अपनी पिक्चर शेयर करके क्या बताना चाह रहे हैं? आपने बड़ा सपोर्ट किया है, आपने कख सपोर्ट नहीं किया। आपने राना सनाउल्लाह को भेजा हुआ है, वो राना सनाउल्लाह जो कि आपके स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर असिस्टेंट हैं।
वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपना सेकंड हनीमून एंजॉय कर रहे हैं, वो वहां पे गाने गा रहे हैं, वहां पे भाई वो दरियाओं के अंदर। तो इस सब के साथ आप क्या समझते हैं कि आप हक अदा कर रहे हैं इन एथलीट्स का जो कि आपके मुल्क का नाम रोशन करते हैं? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। चलें आपको इंडिया लेके चलते हैं। इंडिया की अभी मैं बात करूंगी। इंडिया में हम सब जानते हैं 117 एथलीट उन्होंने भेजे हैं, लेकिन वो इसके ऊपर परेशान है कि 117 एथलीट हमने भेजे हैं लेकिन उस हिसाब से मेडल क्यों नहीं आए। हालांकि जो उनके एथलीट हैं कि जिन्होंने नंबर 4 पे फिनिश किया है वो 6 से 7 हैं। अगर ये नंबर 4 के बजाय नंबर 3 पे फिनिश करते तो आप सोचें इस वक्त मेडल की टैली कहाँ पे जा रही होती। किसी ने आके मजाल है ये कहा हो टीवी के ऊपर, किसी आर्टिकल में आप लोगों ने पढ़ा हो कि कोई बात नहीं, हम इस दफा अगर मेडल नहीं ले सके नंबर 4 पे तो आए हैं। वो नंबर 4 को इस तरह से बता रहे हैं उनके न्यूज़ चैनल्स, उनके रिपोर्टर्स, उनके अखबारात कि ये हमसे अपॉर्चुनिटी थी जो कि मिस हो गई है, हम इसे ग्रैब कर सकते थे। जबकि पाकिस्तान में वो क्या आपने सेमीफाइनल खेल लिया वर्ल्ड कप का, क्या एशिया कप का फाइनल खेल लिया। हमारे सर पे ऐसे मुसल्लत हैं कि जैसे पता नहीं कितना एहसान कर दिया इस कौम के ऊपर। फीस बिल्लाह खेल रहे थे, फ्री में खेल रहे थे ये, और जो पैसे अगर इनको मिले हैं तो इन्होंने चैरिटी कर दी है उसे। पाकिस्तान की ओलंपिक्स कैंपेन की बात करें, 7 एथलीट भेजे हैं। अब तो हर बच्चे को पता चल गया है, और बड़ी अच्छी बात है, इस चीज को स्प्रेड होना चाहिए था। 7 एथलीट भेजे हैं, 11 उसके अंदर जो आपने ऑफिशियल्स भेजे उसमें सिर्फ 4 कोचेज हैं। अफसोस की बात है कि जो फायका रियाज हैं जो कि रनर थी, उनके जो कोच थे उनके साथ मौजूद नहीं थे। मुझे नहीं पता क्या वजूहत थी, वो मौजूद नहीं थे और वो ऑनलाइन उनसे कोचिंग ले रही थी ओलंपिक्स में। ये हालात हैं। लेकिन आपके राना सनाउल्लाह XYZ, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, इसका बेटा उसका बेटा, वो जा सकते हैं। वो आप उनको दौरों पे भेज देंगे, एंजॉय करने के लिए भेज देंगे। लेकिन जब एथलीट्स की बारी आती है तो पैसे खत्म हो जाते हैं। अब इंडिया में आप देखें कि 117 एथलीट के साथ उनके 67 कोचेज हैं, और 67 जो कोचेज उन्होंने भेजे हैं ओलंपिक्स में, उसके साथ 72 स्पोर्ट्स स्टाफ है, यानी कि कुल 139 बनते हैं कि एक वक्त में एक एथलीट के साथ 2 तो मौजूद होंगे या कम से कम एक मौजूद होगा। ये उनकी प्लानिंग है। 16 स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लिया, 16 स्पोर्ट यानी कि 69 इवेंट्स के अंदर, और पाकिस्तान ने सिर्फ 4 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। एक अरशद नदीम, अल्लाह ताला की मेहरबानी और अरशद नदीम की मेहरबानी, जेवलाइन, स्विमिंग और शूटिंग और रनिंग, 4 हैं ये, और उसमें सिर्फ अरशद नदीम की जानिब से मेडल आया क्योंकि बॉर्न टैलेंट है। मैंने आपको बताया ना कि ये बॉर्न एथलीट है। वो जैसे उन्होंने बताया कि क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, हर एक के बस की बात नहीं होती है, और जो खेला है उसके अंदर मेडल है उस बंदे के पास। और जो इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन है, जो गवर्नमेंट है, वो तो काम कर रही है, लेकिन आप देखें जो उनके बिजनेसमैन है, जो उनकी बिजनेस क्लास है, वो मिलके गवर्नमेंट के साथ अपने मुल्क के लिए काम कर रही है, अपने मुल्क के स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है। सिर्फ अगर हम यहाँ पे परथ जिंदल की बात करें, जो कि JSW उनका स्पोर्ट्स ग्रुप है, उसके 41 एथलीट इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स में मौजूद हैं कि जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया है। अगर हम यहाँ पे इंडिया ऑयल की बात करें तो 12 एथलीट्स को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। BPCL की बात करें जो कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 250-250 प्लेयर्स को सपोर्ट करती है, एथलीट्स को। मैं अभी यहाँ पे जो ओलंपिक्स में गए हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। भारत पेट्रोलियम 250 एथलीट को सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है उन्हें गवर्नमेंट के साथ मिलके। और पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ये लाहौर कलंदर हैं और जनाब यहाँ पे मुल्तान सुल्तान है, पेशावर ज़ल्मी है, हर एक के अपने ऑनर हैं, पैसे बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। किसी को इतनी तौफीक है किसी एक फ्रेंचाइज को कि आप 5-5 एथलीट को ही अपने साथ ज्वाइन कर लें। जो आप टैलेंट देख रहे हैं कि ये मुल्क के काम आ सकता है, इनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, उनको आप स्पॉन्सर करना शुरू कर दें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। वो बाबर आजम को गाड़ी दी जा रही है,
और किस बाबर आजम को किस परफॉर्मेंस पे दी जा रही है? वो जो आरिफ याकूब ने विकेट्स लेके वो मैच जीत लिया, वरना बाबर आजम ने जो सेंचुरी बनाई थी वो कक हो जानी थी, जाया हो जानी थी हमेशा की तरह, जो वो करते हैं 100 में से 80%। लेकिन गाड़ी बाबर आजम को दी, आरिफ याकूब को देते तो किसने तस्वीरें खींचने आना था? इतनी जो मीडिया अटेंशन मिली कहां मिलनी थी? पाकिस्तान के जो इतने बिजनेसमैन हैं वो क्यों इस बारे में नहीं सोचते? यहाँ पे कोई सारे गरीब लोग तो नहीं है, वो क्यों नहीं सोचते हैं कि हम मुल्क के लिए कुछ करें, इन स्पोर्ट्स के जो एथलीट हैं, जो हमारी हॉकी है उसके लिए कुछ करें? काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जाग जाइए, कुछ करें। आप लोग सदका करते हैं, आप लोग खैरात करते हैं, आप लोग ज़कात देते हैं, लेकिन जो लोग जिंदा हैं, जो आपसे नहीं मांग सकते, जो टैलेंटेड हैं, जो कि आपकी थोड़ी सी मदद की वजह से जिनकी जिंदगियां बदल सकती हैं, आपके पाकिस्तान की तारीख बदल सकती है, हिस्ट्री बदल सकती है, उनके लिए कुछ करें आप लोग। पानी का कूलर लगा देने से, मस्जिद में हेडफोन्स और ये जो स्पीकर डोनेट करने से और लोगों को आटा तकसीम करने से सिर्फ जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, बहुत सवाब का काम है, लेकिन अपना जो विजन है उसको एक्सपैंड करें। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो प्यासा है वो कुएं तक चल के खुद आए, बड़ा पुराना मुहावरा है। क्यों ना हम और आप दरिया बन जाएं, जो कि लोगों तक चल के खुद जाए, जो कि खुद देखे कि किसको में मेरी मदद की ज़रूरत है, कहाँ पे मेरी मदद की ज़रूरत है, मेरी इमोशनल मदद की ज़रूरत है, मेरी साइकोलॉजिकल मदद की ज़रूरत है, मेरी फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, किस तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है, मैं आगे आता हूँ और मैं इसकी मदद करता हूँ। अगर हम और आप किसी एक बच्चे को भी मिलकर सपोर्ट करना शुरू कर दें उसकी एजुकेशन के अंदर, उसके स्पोर्ट्स के अंदर, तो कितना अच्छा हो जाए। जो लोग जिम्मेदारान हैं उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन हमें भी सोचने की ज़रूरत है। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है, और इस वक्त मैं इंटरव्यू सुन रही थी, ये JSW के जो ऑनर हैं इन्हीं का ही, कि ही वाज सेइंग कि अभी हमें मज़ीद इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, पैसे की कमी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, तो मज़ीद एथलीट लेके आएँ और हम इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं स्पोर्ट्स को। सो पाकिस्तान में भी ये सब करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग फिर इसी तरह से ब्लेम करते रहेंगे कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो ऐसा है, तुम ऐसे हो। तो क्यों ना हम खुद कुछ करें। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, इतनी बोरिंग वीडियो है, मज़े की बातें नहीं है, मसाला तो इसके अंदर है नहीं, इसको पूरा देखा जाएगा भी या नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो देखे काइंडली इसको स्प्रेड करें, मैसेज को स्प्रेड करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, अपने जो हमसाया मुल्क है उससे कुछ सीखें, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो ये सोच रहे हैं कि हम इतनी बड़ी आबादी के अंदर हमारे सिर्फ 117 एथलीट, जबकि USA को देखें तो उनके तकरीबन 600 हैं, 594 एथलीट हैं उनके। फ्रांस को देखें तो उनके 500 प्लस हैं, चाइना को देखें तो 300 प्लस हैं, इसी तरह जापान के हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया के, मतलब हर मुल्क की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारी कम क्यों है? तो हमें भी अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। अभी से कुछ तैयारी करेंगे तो आगे जाके कुछ हालात बेहतर होंगे। ये क्रिकेट इससे निकलने की ज़रूरत है। ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये चैनल्स हैं, अब अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, जब वो बेचारा चाहता था उसकी बात की जाए तो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था उसकी, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, उस पर क्या फ़ायदा बात करने का। और अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ने बताया है हमें कि राइवलरी कैसे होती है, कैसे निभाते हैं उसे, कैसे उसको आगे लेके चलते हैं। आप उन दोनों की मदर्स को देखें, जो नीरज चोपड़ा की मदर है वो कह रही है कोई बात नहीं, अरशद नदीम जीत गया तो वो भी तो मेरा बेटा है। अरशद नदीम की जो मदर है वो कह रही है कि मैं तो दुआ कर रही थी कि जो नीरज चोपड़ा है वो भी जीत जाए, वो अरशद नदीम का दोस्त है, वो अरशद नदीम का भाई है, वो भी मेरा बेटा है। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, ऐसे लोग हैं इंडिया में। ये है ट्रू फेस पाकिस्तान का, ये है ट्रू फेस इंडिया का। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ नीरज चोपड़ा की, अरशद नदीम की, इन दोनों की फैमिलीज़ की, इन दोनों के ब्रॉटअप की। इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन बहुत से हम सबसे बेहतर हैं कि इतने अच्छे से एक इतना अच्छा इमेज उन्होंने कैरी किया है और उसको आगे लेके चल रहे हैं।
ऐसे नहीं कि यहाँ से वो वहाँ से हरभजन सिंह उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं टेंशन ग्रैब करने के लिए, यहाँ से जनाब वो कभी जावेद मियाँदाद कुछ उल्टी सीधी बात कर रहे हैं या शोएब अख्तर कुछ कह रहे हैं। छोड़ दें ये नेगेटिविटीज़ में पढ़ने के बजाय ना कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। और पाकिस्तान के जब हम पीसीबी की बात करते हैं तो पीसीबी में जब हम कुछ बात पॉजिटिव करना चाहें ना तो मिलती नहीं है। अभी जो हाई परफॉर्मेंस का कोच लगाया है वो जो जेसन ग्लैप्सी हैं उनके दोस्त हैं उनको लगाया गया है, और वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के निकाले गए क्रिकेटिंग मैनेजर हैं। उनको वहां से निकाला गया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कोच भी नहीं थे। मजे की बात है कोचिंग भी नहीं करते थे। पिछले काफी अरसे से वो क्रिकेटिंग मैनेजर हैं और आपने उस बंदे को यहाँ पे लगा के हाई परफॉर्मेंस का कोच लगा दिया है। तो जो हाई परफॉर्मेंस के अंदर कितने जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज समझते होंगे, या अगर समझते भी होंगे तो आपके ख्याल में कितनी उनके ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं कि आप उनको कोच लगा रहे हैं। सो वही बात है कि पैसा ज़्यादा है, समझ में नहीं आता कहाँ पे खर्च करें। काश पीसीबी बीसीसीआई की तरह कि जिस तरह बीसीसीआई ओलंपिक्स को अपने जो एथलीट हैं उनको सपोर्ट करता है, कुछ ना कुछ पोर्शन उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी दिया और अभी भी दिया। अभी मेरे ख्याल से 8.5 करोड़ रुपए उन्होंने ओलंपिक्स एसोसिएशन को दिए इंडिया की बीसीसीआई ने। काश पीसीबी भी ऐसा कुछ करे। इतना पैसा आपके पास है, आप क्यों नहीं जो दूसरे एथलीट हैं उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर देते, क्यों नहीं उन्हें अटैच करते। अपना जो व्यू है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है हमें। तो जी बहरहाल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप लोगों का जो फीडबैक है वो बताएगा कि कितनी पसंद आई। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।